मेरे दोस्त, क्या आप लोग भी फोन पे को यूज करना चाहते हैं बट आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर बैंक अकाउंट है बट उस बैंक अकाउंट को अपने फोन पे एप्लीकेशन में लिंक नहीं करना चाहते? क्योंकि आपको पता है अगर आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस सिचुएशन में उसकी एक हिस्ट्री बनती है। इसके अलावा वो जो है स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है और बाद में जब हम अपने बैंक अकाउंट का पासबुक अपडेट करवाने के लिए जाते हैं तो बहुत जल्दी हमारा पासबुक भर जाता है और बार बार हमें बैंक ब्रांच में जाकर के नया पासबुक लेना पड़ता है, जिससे कि बैंक वाले भी कई बार हमें मना करते हैं कि इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन मत कीजिए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी यूजर्स होते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट होता ही नहीं है। तो भाई इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। अभी मैं आपको सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से आप बिना बैंक अकाउंट के ही फोन पे अकाउंट बना सकते हैं और कैसे आप फोन पे अकाउंट बना करके कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे, किस तरीके से बिल पेमेंट कर सकेंगे, किस तरीके से रिचार्ज कर सकेंगे। इसके अलावा कैसे आप बिना बैंक अकाउंट ऐड किए ही किसी से भी पैसा ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं और किसी को पैसा दे सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना बैंक अकाउंट के फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और यहां पर सर्च कीजिए फोन पे। तो आपके सामने इस तरीके से फोन पे एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए लेटेस्ट वर्जन वाला, और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है फोन पे ऐप को तो आप लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लीजिए। यहां पर ओपन की जगह पर अपडेट का ऑप्शन आएगा तो आप अपडेट कर लीजिए। उसके बाद सिंपल आपको यहां पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप यहां पर मोबाइल नंबर इनपुट कीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर मोबाइल नंबर इनपुट कर देता हूं। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अगर इस तरीके से पेज आ रहा है और आपको पासवर्ड मालूम नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए, वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक रीड किया जाएगा और कुछ ही सेकंड में आपका अकाउंट बनकर के तैयार हो जाएगा फोन पे का, ठीक है। देखिए यहां पर फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसको परमिशन अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद लोडिंग योर फोन पे अकाउंट हो जाएगा और यहां से आप अलाउ कर दीजिए। सारे परमिशन को आप अलाउ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे फोन पे अकाउंट मैंने बना लिया, लेकिन अब अगर हम फोन पे एप्लीकेशन के जरिए ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो हमें बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर टू मोबाइल नंबर पर अगर हम क्लिक करेंगे और किसी को हम पैसे ट्रांसफर करेंगे, ओके, किसी को भी, यहां पर देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहां पर मैं पेमेंट करना चाहूंगा तो यहां पर देखिए पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहां पर हमें बोला जाएगा बैंक अकाउंट ऐड कीजिए। लेकिन हम बैंक अकाउंट ऐड करना नहीं चाहते या फिर बहुत सारे यूजर्स के पास बैंक अकाउंट होते ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से फोन पे के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकेंगे इसका प्रोसेस समझ लीजिए। यहां से बैक आ जाइए, ठीक है। आपको बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, सिंपल यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज पेमेंट्स और व्यू ऑल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा वॉलेट, आप वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अगर आपने अभी तक वॉलेट को एक्टिवेट नहीं किया है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होता है, जैसे पैन नंबर, ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स वगैरह जो कि आप फिलअप करेंगे तो आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि यहां पर आप 10,000 रुपये तक ही पेमेंट कर सकते हैं या फिर 10,000 रुपये तक ही ऐड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बट यहां पर देखिए अगर आप इस वॉलेट को अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये बताया गया है अपग्रेड टू फुल केवाईसी, या फिर नीचे में भी आएगा आपको ऑप्शन अपग्रेड वॉलेट, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप अपने वॉलेट को अपग्रेड कर लेंगे यानी केवाईसी कर लेंगे, फुल केवाईसी, तो आप किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं आपको अपग्रेड नाउ पर करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप वॉलेट का यूज करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वॉलेट में फंड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब किस तरीके से ऐड करेंगे, हो सकता है आपके माता पिता का अकाउंट हो, आपके भाई बहन का, या आपके रिलेशन में से किसी का भी अकाउंट हो, तो उनसे आप यहां पर फंड ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने वॉलेट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फुल केवाईसी करना सीख लीजिए, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बता देता हूं। देखिए यहां पर आपको अपग्रेड नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप 5 स्टेप कंप्लीट करके फुल केवाईसी
कर सकते हैं। और इससे फायदा ये होगा कि आप अपने वॉलेट में 2 लाख रुपए तक रख सकते हैं और उस 2 लाख रुपए को आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं या बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, या आप अपने अकाउंट पर आप अपने वॉलेट में पैसे को ले भी सकते हैं, क्योंकि आपका QR कोड तैयार हो जाएगा, आपका UPI ID क्रिएट हो जाएगा जब आप फुल KYC करेंगे तब। ठीक है, तो फुल KYC करने के लिए आपको सबसे पहले पैन के जस्ट साइड में ऐड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका पैन नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आप अपना फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद नीचे में आपको दिखेगा वेरीफाई पैन डिटेल्स, इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और कुछ ही सेकंड में वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, अब आ चुका है सेकंड स्टेप जो कि है आधार। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आई एग्री कर देना है। आई एग्री जैसे ही आप करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लिया जाएगा और यहाँ पर आपको आधार नंबर इनपुट करना है नेक्स्ट स्टेप में, या फिर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो वर्चुअल आईडी नंबर आप इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई आधार डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करना होगा। OTP फिलअप करने के बाद सिंपल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे OTP वेरीफाई किया जाएगा और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। कांग्रेचुलेशन योर KYC वेरिफिकेशन, आपको सब कुछ दिखा दिया जाएगा। अब देखिए अब आप आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पर, थर्ड स्टेप जो कि एड्रेस वेरिफिकेशन है। तो इसको आप एक बार रीचेक कर लीजिए एड्रेस वगैरह, उसके बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद फिर से आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अब यहाँ पर डिटेल्स, कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे पेरेंट डिटेल्स एज पर योर पेन। आपके पैन कार्ड पर जो पेरेंट डिटेल्स है उसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट पेरेंट पर क्लिक करके फादर मदर जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर डालिए, आप अपना मैरिटल स्टेटस चेक कीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एनुअल इनकम इनपुट कर देना है, जैसे कुछ भी आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी को सेलेक्ट करना है, अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करना चाहते तो आप नन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों ऑप्शन में आपको टिक मार्क लगा करके प्रोसीड कर देना है। तो सबसे पहले हम डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स को फिलअप कर लिया। सिंपल आपको करना क्या होगा, प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपने देखिए 4 स्टेप अब आप लोग कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट वाला स्टेप बचा हुआ है जो कि है वीडियो KYC। आवर वीडियो कॉल एजेंट्स आर अवेलेबल बिटवीन 9 AM एंड 11 PM, प्लीज ट्राई अगेन ड्यूरिंग दीज आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे को ये बताया गया, अभी जिस टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ मॉर्निंग के 4:40 हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ 4:40। ठीक है, तो अभी हम वीडियो कॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही 9 बजेगा तो हम वीडियो कॉल कर सकेंगे, सुबह के 9 बजे से रात के 11 बजे तक। ठीक है, सिंपल आपको करना क्या होगा, स्टार्ट वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास रखना है। उसके बाद एक इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए। उसके बाद आप शांत प्लेस पर बैठे रहिए और कॉल कैन बी टेकन इन हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट वीडियो वेरिफिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो कॉल कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो वेरिफिकेशन। और उसके बाद कुछ डिटेल्स आपसे वहां पर पूछा जाएगा। एक फोन पे के एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे और वहां पर बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेंगे, आधार कार्ड दिखाने के लिए बोलेंगे, तो आप ओरिजिनल दिखा दीजिएगा। अगर सिग्नेचर करके दिखाने के लिए बोले तो आप ब्लैंक पेपर पर, व्हाइट पेपर पर ब्लू पेन से सिग्नेचर करके उनको दिखा दीजिएगा। तो ये सारा काम जैसे ही आप कर लेंगे तो आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में भी ग्रीन टिक राइट का साइन लग जाएगा, मतलब आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैं फिलहाल नहीं कर सकता तो इसको मैं यस कर देता हूं। तो यहां पर आप देखिए लिखा हुआ मेक पेमेंट्स अप टू 2 लाख विद फोन पे वॉलेट। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप 2 लाख तक पेमेंट कर सकते हैं या किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के भी बैंक अकाउंट में, और साथ ही साथ आपका QR कोड भी जनरेट हो जाएगा। देखिए टॉप अप योर फुल KYC विथ ए क्रेडिट कार्ड एंड ट्रांसफर टू एनी बैंक अकाउंट, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। स्कैन एंड पे विद फोन पे वॉलेट, मेक इंस्टेंट QR पेमेंट टू एनी UPI QR। मतलब 2 लाख रुपए तक आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं QR कोड को स्कैन करके, या क्रेडिट कार्ड टू वॉलेट भी आप कर सकते हैं। टॉप अप योर फोन पे वॉलेट, क्रेडिट कार्ड से भी आप वॉलेट में टॉप अप कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट का या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, या स्कैन करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ फोन पे वॉलेट से। ये सारा काम होगा, कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आप अपने फोन पे वॉलेट में भी किसी से पैसे ले भी सकते हैं। जो QR कोड जनरेट होगा उसको आप शेयर करेंगे किसी के साथ, मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने वीडियो KYC नहीं किया है, आप कर लीजिएगा। तो QR कोड जनरेट हो जाएगा, साथ ही साथ UPI ID जनरेट हो जाएगी। जिस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद UPI ID आप क्रिएट करते हो उसी तरीके से यहाँ पर भी UPI ID आप क्रिएट कर सकोगे। जैसा कि देखिए जिस तरीके से आप किसी भी बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं तो उसका QR कोड एक जनरेट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ,
प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्यूआर कोड यूपीआई आईडी का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपके बैंक अकाउंट का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्यूआर कोड दिख रहा है, ठीक है, और नीचे में आपको यूपीआई आईडी भी दिख रही है। तो इस क्यूआर कोड को कोई भी स्कैन करेगा तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा, या इस यूपीआई आईडी को जो भी इनपुट करके पेमेंट करेगा तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होगा। लेकिन जैसे ही आप वॉलेट को पूरी तरह से फुल केवाईसी कर लेंगे तो इसी तरीके से क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और यूपीआई आईडी भी जनरेट होगा। उसके बाद उस यूपीआई आईडी को जब भी आप कहीं पर शेयर करेंगे या फिर क्यूआर कोड को शेयर करेंगे तो आसानी से आपके फोन पे वॉलेट में कोई भी पैसा ट्रांसफर कर सकता है और आप उस पैसे को रिसीव भी कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की ही रहेगी, यानी 2 लाख तक ही आप फोन पे वॉलेट में पैसे को ऐड कर सकते हैं, रुपया ले सकते हैं या कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटी सी प्रोसेस को फॉलो करके यानी फुल केवाईसी करके आप फोन पे का वॉलेट यूज कर पाएंगे, कहीं भी और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और आपको इसके लिए बैंक अकाउंट ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, फॉलो कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।